की जय हो, बाबा मस्तनाथ की जय हो। संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुझे श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास के अगहन मक्षर से तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए न्योता भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वज पताका स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचार्य, निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए तथा सूर्य उदय से आरंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप करना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक नहीं हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्मान पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अत्तर, प्याज, लहसुन आदि शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्यागने योग्य हैं। इस प्रकार विधि पूर्व कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार संत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत जी के कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे संत कुमार आदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी बीज है। इसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी आ गए। फिर क्या हुआ था? प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणगान गाने, उद्धव जी सांग बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारे। भगवान ने एवं वस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण धुंधकारी से और संत कुमार ने नारद जी से अब कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को संत कुमार ने नारद जी से कही थी। ये शौनक, इस कथा के महत्व को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बाबा मस्तनाथ की जय हो।